चैप्टर नंबर 12 बेटा। पाठ का नाम है 12, द्रौपदी स्वयंवर। जिस समय पांडव एक चक्र नगरी में ब्राह्मणों के वेश में जीवन बिता रहे थे, उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। एक चक्र नगरी के ब्राह्मणों के झुंड पांचाल देश के लिए रवाना हुए। पांडव भी उनके साथ ही हो लिए। पांचों भाई माता कुंती के साथ किसी कुमार की झोपड़ी में अटके। पांचों भाई मतलब युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव अपने माता जी के साथ, उनकी माता का नाम कुंती। एक चक्र नगरी में वो लोग गए। पांचाल देश में भी पांडव ब्राह्मण वेश ही धारण किए रहे। क्यों क्यों वो वेश धारण किए रहे बेटा? क्योंकि उनको 12 वर्ष तक और 1 साल का अज्ञातवास मिला हुआ था कि उनको कोई पहचान न ले, इसलिए वो अपना वेशभूषा बदले हुए थे। इस कारण कोई उनको पहचान न सका। स्वयंवर मंडप में एक वृद्धाकार धनुष रखा हुआ था, जिसकी डोरी तारों की बनी हुई थी। ऊपर काफ़ी ऊंचाई पर एक सोने की मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र बड़े वेग से घूम रहा था। राजा द्रौपद ने घोषणा की थी कि जो राजकुमार पानी में प्रतिबिंब देखकर उस भारी धनुष से तीर चलाकर ऊपर टंगे हुए निशाने मछली को गिरा देगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। शर्त क्या था, कंडीशन क्या था? मैरिज का। पहले स्वयंवर हुआ करता था, जैसे आज आप सुनते हैं लव मैरिज होता है, अरेंज मैरिज होता है। तो ऐसे पहले जो राजा महाराजा होते थे स्वयंवर रखे रहते थे, और देश के जो अनेक अनेक प्रांत के राजा होते थे उनको वहाँ बुलाते थे, इनवाइट करते थे, निमंत्रण देते थे, और सब अपने लोग बाहों बल, प्रतिष्ठा, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, ताकत, जिस हर एक कंडीशन शर्त जो होता था अलग अलग होता था। तो द्रौपदी स्वयंवर में शर्त यह था कि आपको पानी में देखना और मछली के तीर में आंख निशाना लगाना है। बड़े बड़े वीर थे, हस्तिनापुर से भी गए थे, दुर्योधन भी गए थे, कर्ण भी गए थे, 5 पांडव भी आए थे, और अनेक राजा महाराजा आए थे, अच्छे अच्छे लोग आए थे। जो मछली को गिरा देगा उसी को द्रौपदी का वरमाला पहनाएगी। इस स्वयंवर के लिए दूर दूर से अनेक वीर आए हुए थे। मंडप में सैकड़ों राजा इकट्ठे हुए थे, जिनमें धृतराष्ट्र के 100 बेटे, अंग, नरेश, कर्ण, श्री कृष्ण, शिशुपाल, जरासंध आदि भी शामिल हुए थे। जैसा कि हमने आपको कुछ नाम बताए, कुछ नाम और हैं। ये सारे लोग वहाँ पे उपस्थित हुए थे। दर्शकों की भी भारी भीड़ थी। भाई कोई कार्यक्रम होता है, ठीक है, जैसे कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं, डीएम आते हैं, तो कुछ ऑडियंस होते हैं ना, कॉमेडी होता है तो ऑडियंस होते हैं ना, तो कॉमेडी नहीं सोचे राजा महाराजा और राजा की बेटी की शादी हो रही है। आजकल तो कॉमन सी नॉर्मल सी शादी होती है, तो कुछ लोग बाहर निकल के देखते हैं, देखिए दूल्हा कैसे है, दुल्हन कैसे है। तो पहले के लोग कैसे सोचिए कि द्रौपदी की विवाह हो रहा है, वहाँ पे सब लोग हुए हैं, तो जो दर्शक होंगे, जो ऑडियंस होंगे, जो प्रजा होंगे, वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। राजकुमार धृष्टद्युम्न घोड़े पर सवार होकर आगे आया। उसके पीछे हाथी पर सवार द्रौपदी आई। धृष्टद्युम्न कौन? द्रौपदी का भाई। हाथ में फूलों का हार लिए हुए राजकन्या हाथी से उतरी और सभा में पदार्पण किया। राजकुमार धृष्टद्युम्न अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे मंडप के बीच में ले गया। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उड़ते और धनुष पर डोरी चढ़ाते हारते अपमानित होकर लौट जाते। मतलब एक एक से राजा आते थे और अपनी बुद्धि, अपना बल, अपना परिक्रमा, अपना विवेक, मतलब पूरी ताकत, शस्त्र अस्त्र का जो उनको ज्ञान मिला हुआ था अपने गुरु से, वो धनुष को उठा ही नहीं पाते थे, हिला नहीं पाते थे। निशाना लगाने की तो बहुत दूर की बात है, धनुष को दोनों हाथ से लगाते थे। अब जब कोई काम नहीं कर पाएगा, इतने सभी लोग बैठे हुए हैं, इतना प्रजा बैठा हुआ है, इतना सब लोग बैठे हुए हैं, तो लोग क्या करते हैं? चिढ़ जाते हैं। भाई इंसल्ट भी तो फील होती है। इतने लोग बैठे ठहाके मार के हा 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 चले थे विवाह करने के लिए, एक धनुष हिला ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो विवाह की कंपटीशन पहले भी था और आज भी है बेटा कंपटीशन, ठीक है। इसके बाद एक एक करके राजकुमार उठते और धनुष पर डोरी चढ़ाते हारते अपमानित होकर लौट जाते। कितने ही सुप्रसिद्ध वीरों को इस तरह मुंह की खानी पड़ी। शिशुपाल, जरासंध, शल्य व दुर्योधन जैसे पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। सोचो बेटा, कोई मामूली आदमी नहीं। शिशुपाल, जरासंध, शल्य और दुर्योधन जैसे, दुर्योधन समझ रहे हो, ठीक है, बहुत शक्तिशाली था बेटा। पराक्रमी राजकुमार तक असफल हो गए। जब कर्ण की बारी आई तो सभा में एक लहर सी दौड़ गई, क्योंकि जब पता चला हस्तिनापुर की नाक कटने वाली है, तो कर्ण ने कहा कर्ण को होते हुए हस्तिनापुर की नाक नहीं कट सकती। सबने सोचा अंग नरेश जरूर सफल हो जाएंगे। अंग नरेश मतलब अंग का राजा जो थे, नरेश थे, वो कर्ण थे, इसलिए उनको अंग नरेश कहा जाता है। कर्ण ने
धनुष उठाकर खड़ा कर दिया और तान का प्रत्यंचा भी चढ़ानी शुरू कर दी। कर्ण क्योंकि परशुराम का शिष्य था बेटा। अर्जुन का मुकाबला कोई कर सकता था तो कर्ण ही था, और अर्जुन किसी से हार सकते थे वो भी कर्ण था, और कर्ण भी किसी से कर्ण को भी कोई हरा सकता था वो अर्जुन ही थे। अर्जुन के भी सामर्थ्य नहीं था, ये तो भगवान कृष्ण की लीला थी। डोरी के चढ़ाने में अभी बाल भर की ही कसर रह गई थी कि इतने में धनुष का डंडा उसके हाथ से छूट गया तथा उछलकर उसके मुंह पर लगा। अपनी चोट सहलता हुआ कर्ण अपनी जगह पर जा बैठा। ये तो यहाँ पे बात अलग दी गई बेटा, बात ये नहीं था, ठीक है। द्रौपदी जी ने मना किया और श्री कृष्ण का इशारा हुआ, श्री कृष्ण ने मना किया नहीं ये नहीं है, इसलिए बाकी आपके क्लास 7 की बुक में तो ऐसा ही दिया गया है, तो ठीक है। इतने में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच से एक तरुण उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मणों की मंडली में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन को यो खड़ा होते देखकर सभा में बड़ी हलचल मच गई, क्योंकि जब द्रौपदी ने कर्ण को मना कर दिया कि हम अपने साथ किसी सूर्यपुत्र को, हमारा वरमाला उनके लिए नहीं है, तो कर्ण ने यह भी कहा तब तो आपकी माला रखी की रखी ही रह जाएगी, और कर्ण ने धनुष रख के बैठ गए अपने स्थान पे, ग्रहण कर लिए। लोगों ने तरह तरह की चर्चा होने लगी। तब अर्जुन ने धनुष हाथ में लिया और उस पर डोरी चढ़ा दी। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया और आश्चर्यचकित लोग को मुस्कुराते हुए देखा। लोग उसे देख रहे थे। उसने और देरी न करके तुरंत एक के बाद एक 5 बार उस घूमते हुए चक्र में मारे और हजारों लोगों देखते देखते निशाना टूट कर नीचे गिर पड़ा। मतलब अर्जुन का निशाना इतना अचूक था बेटा, कुछ थाल में देखते देखते पानी के आंख में तीर लगाए, निशाना लगाए, और देखते 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 मछली नीचे गिर पड़ी और तीर आंख में निशाना लग गया। सभा में कोलाहल मच गया, बाजे बज उठे। अब सब प्रसन्न हो गए भाई। जब विवाह वरमाला हो जाता है ना, माला फूल एक दूसरे को पहना दिया जाता है ना, तो फिर बधाई बधाई एक दूसरे सब गले खुश हो जाते हैं, क्योंकि तपस्या सफल हुआ। उस समय राजकुमारी द्रौपदी की शोभा कुछ अनूठी हो गई। वह आगे बढ़ी और सकुचाते हुए लेकिन प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। क्योंकि सभा रहता है बेटा, थोड़ा सा संकोच तो आता ही है, लेकिन अंदर से प्रसन्नता भी है। जिसको चाह रही थी, जो उन्होंने वरदान मांगा हुआ था शिव भगवान से, 5 वरदान मांगे हुए थे कि अर्जुन, युधिष्ठिर, 5 पांडव तो जो सर्वशक्तिशाली हो, जो शस्त्र में निपुण हो, जो सौंदर्य हो, जैसे 5 भीम, जो खूब भीम को, तो उन्होंने क्या मांगा, 5 चीज़ें मांगी हुई थी और भगवान उनको 5 चीज़ें दे दी। आगे अभी शायद से आप पढ़ेंगे कि 5 पांडव, द्रौपदी 5 पांडव की पत्नी कैसे बनी। लेकिन प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण वेश में खड़े अर्जुन को वरमाला पहना दी। माता को यह समाचार सुनाने के लिए युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव तीनों भाई मंडप से उठकर चले गए। कौन कौन गया बेटा? युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव, और भीम को बोल दिए कि आप इनका रक्षा करिए।